कि शुचिता, समर्पण और पारदर्शिता के साथ, निष्ठा और कठोर परिश्रम के साथ देश में 20 वर्ष सत्ता के पदों पर व्यतीत किए हैं और उन्होंने जिस प्रकार से गवर्नेंस यानी किस प्रकार से सरकार चलाई जा सकती है, समाज में बदलाव, देश के एक व्यापक फलक पर देश को आगे ले जाने की जो दृष्टि रखी है, उसी संदर्भ में मोदी एट 20 वाले विषय के ऊपर हम यहाँ आज एकत्र हुए थे और देश में भिन्न भिन्न जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जाकर यह विचार रख रहे हैं। इसमें यह पूर्णतः अपॉलिटिकल है, यानी 21वीं सदी में विकास और शासन की नई अवधारणा क्या होनी चाहिए जो राष्ट्र को उस दिशा में पहुंचा सके, जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि समृद्ध काल में हमें, यानी जब हम शताब्दी पूरी करेंगे 2047 में, तो भारत का जो अभीष्ट है, अर्थात कि हम जगत गुरु भी हों और सोने की चिड़िया भी हों, हम विकसित राष्ट्र भी हों और देश को प्रेरणा देने वाले, पूरी दुनिया को प्रेरणा देने वाले एक राष्ट्र हों, उस दिशा का जो आधार बना है, उस विषय में जन जागरण करना। क्योंकि उसी प्रण में उन्होंने कहा था कि सबकी सहभागिता भी चाहिए और सबका कर्तव्य भी चाहिए। तो जन जन की सहभागिता, जन जन के मन के भाव को अपने साथ जोड़ने के लिए हम यह प्रयास करें। पत्र में 2019 के लोकसभा में कहा था कि देशद्रोह का कानून वो समाप्त कर देंगे चूंकि इसका दुरुपयोग होता है, और आप इसे संयोग कहिए या विचित्र संयोग कहिए। आप देखिए कि 2019 के बाद यदि सबसे पहले देशद्रोह का कानून प्रयोग किया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने प्रयोग किया। किसके खिलाफ प्रयोग किया? विधायकों के खिलाफ प्रयोग किया। किन विधायकों के खिलाफ? अपनी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ प्रयोग किया। तो उनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है? कौन लोकतंत्र के कितने पक्ष में है? अब दूसरी बात, ये 21वीं सदी चल रही है। जब से 21वीं सदी की पहली किरण हुई है, कांग्रेस पार्टी में कितने अध्यक्ष रहे हैं? त्वमेव माता पुत्रम त्वमेव भगिनी भ्राता त्वमेव, और उसी में अध्यक्ष घूमता रहता है। लाया जयपुर में करीब 1 साल पहले महंगाई को लेकर एक बड़ी रैली हुई थी, जिसमें कांग्रेस के चिर युवा चिर व्याकुल नेता ने 10 मिनट तक हिंदू बनाम हिंदुत्व पर भाषण दिया था। तो यह दर्शाता है कि वो कह रहे हैं महंगाई के लिए और दिल में क्या है। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूं कि महंगाई की दर इस समय 7.1% है, जो कि जब हम सत्ता में आए थे, जबकि इस समय वैश्विक महंगाई की दर ये है कि 63 देशों में महंगाई की दर 10% से ऊपर है। अभी वर्तमान समय में इंग्लैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोप, सब जगह प्रचंड महंगाई है। मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश की इस बात नहीं कर रहा हूँ, अगल बगल में सिर्फ चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए इसके बावजूद महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण और अर्थव्यवस्था को जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उस विषय में जनता की विश्वसनीयता और भाव उनके साथ है। और कांग्रेस तो वो पार्टी है, ये 2010 में महंगाई की दर कितनी थी? 12%। महंगाई डायन खाए जाते, किसके जमाने में गाना बना था? और पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। उस जमाने में जानते कितनी थी महंगाई दर? 26% 1974 में, 26%, और ग्रोथ रेट 2%। आज ग्रोथ रेट 8.5% और महंगाई की दर 7.1%। तो मैं एक पॉइंट सिर्फ कह देना चाहता हूँ, महंगाई की रैली में राहुल गांधी जी ने हिंदू बनाम हिंदुत्व पर भाषण दिया था। तो मैं बताने देना चाहता हूँ कि 1980 और 70 के दशक में भारत का मजाक उड़ता था कि हमारी ग्रोथ रेट रहती थी 2% और महंगाई की दर रहती थी 10%। यानी महंगाई की दर ग्रोथ रेट से कई गुना ज़्यादा रहती थी। और जब से हिंदुत्व की ग्रोथ रेट आई है, तब से सदैव महंगाई की दर विकास दर से कम रहती है और ज़्यादातर मौक़ों पर उसकी आधी रहती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।